बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, और आज हमने उसका सवाल नंबर 1 उसका पोर्शन और सवाल नंबर 3 जो है इसको भी हमने हल कर लिया है। तो आज हम इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक सवाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर 5 है कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त, इनकी चीज़ें कितनी हैं? 12, उसको फ़रोख्त किया गया है। ठीक है जी, 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त, बात समझ गए। अब 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है, यानी कि अगर 12 चीज़ें बेचते हैं उनकी जो कीमत बनती है वो बनती है 15 चीज़ों की कीमतें ख़रीद के बराबर। यानी कि दो चीज़ें फॉर एग्जांपल बेची जाती हैं कि 15 चीज़ें अगर ख़रीदी जाती हैं ना, उनकी जो कीमत है वो बराबर है 15 चीज़ों की कीमतें फ़रोख्त के। बस ये चीज़ें इंशन करें कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है। तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड्स के अंदर ये आ जाता है, तो और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आता है जी, आर्ट्स ग्रुप के जी, ये भी। तो इसको हम हल करते हैं। तो फ़र्ज़ किया, अब उसने हमने बताया कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त जो है, अब इसका मतलब हो गया फ़र्ज़ किया एक शय की कीमतें फ़रोख्त जो है वो 1 रुपया हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर 12 अशिया हों तो उनकी कीमतें फ़रोख्त कितनी हो जाएगी? 12 रुपये जी। ठीक हो गया। और अब उसने हमें जो फार्मूला बताया है वो कहता है कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त जो है वो 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि 15 चीज़ें अगर ख़रीदी जाएं, अब इसमें हमने 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 12 रुपये जी। ठीक होगी बात। 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 12 रुपये। अगर हम 15 अशिया की कीमतें ख़रीद जो है वो भी कितनी होगी? वो 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त के बराबर है। लिहाजा इधर हम लिख सकते हैं कि 15 अशिया की कीमतें ख़रीद जो है वो कितनी हो गई? 12 रुपये हो गई जी। 15 अशिया की कीमतें ख़रीद, ठीक है, वो 12 रुपये। क्लियर? बस ये चीज़ें इंशीन है। ओके हो गया। अच्छा जी, 15 अशिया की कीमतें ख़रीद, ठीक है, ओके जी। और सॉरी भी इधर 15 अशिया की कीमतें ख़रीद जो है वो कितनी होगी? 12 रुपये होगी यहाँ पर, 12 रुपये। ओके। अब 15 अशिया की कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 15 रुपये जी। यहाँ पर इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लीजिए। बस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक शय की कीमतें फ़रोख्त है 1 रुपया, तो लिहाजा 12 चीज़ों की कीमत फ़रोख्त 12 रुपये। बात क्लियर? फिर उसने सवाल में बता दिया है कि अगर हम 15 चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनकी जो कीमत है वो 12 चीज़ों की कीमतें फ़रोख्त के बराबर है। लिहाजा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 अशिया की कीमतें ख़रीद कितनी हो जाएगी? इसके मुताबिक 12 रुपये। क्लियर है कंसेप्ट? और दूसरा है कि 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त जो है वो कितनी हो गई? 15 रुपये। जो कंसेप्ट क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। नफ़ा, लिहाजा कीमतें फ़रोख्त बड़ी है, कीमतें ख़रीद छोटी है। लिहाजा कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद निकालेंगे। ये फार्मूले मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे जी। नफ़ा मालूम करने के लिए कीमतें फ़रोख्त में से कीमतें ख़रीद को निकालते हैं, तफरीक करते हैं। तो कीमतें फ़रोख्त है 15 रुपये और कीमतें ख़रीद कितनी है? 12 रुपये। अब 15 में से 12 निकाले तो कितना हो गया? 3। क्लियर? अब हमने इसका क्या मालूम करना है? अब हमारे पास फिर दो चीज़ें आ गई। हमें जो हमारा पहले सवाल आता है उसी के अंदर ये चीज़ आ गई, नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है हमने। ठीक हो गया। दो चीज़ें मालूम है। अब हमें नफ़ा भी मालूम हो गया, ठीक है, कीमतें ख़रीद भी मालूम होगी। लिहाजा हम नफ़ा फ़ीसद मालूम कर सकते हैं जी। क्लियर? अच्छा देखिए, नफ़ा फ़ीसद उसका फार्मूला है नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100 जी। नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100। वही बात, नफ़ा कितना है? 3, कीमतें ख़रीद कितनी है? 12। 3 बटे 12 ज़रब 100। अब 3 को 100 से ज़रब दिया 300। अब इसको 12 पर सॉरी 300 को 12 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो 25 आ जाएगा। 25 आ गया। तो हम फ़ीसद चूँकि मालूम करें तो 25% हमारा आंसर आ गया। तो जी डियर स्टूडेंट,
मैंने आपको बिल्कुल इसका कंसेप्ट ईजी करके बता दिया है। इसको आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो इंशाल्लाह ये सवालात आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे जी। तो चलते हैं अभी हम इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 6। ठीक हो गया जी, अब इसकी तरफ चलते हैं जी। सवाल नंबर 6, इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो कह रहा है जी कि कीमतें खरीद का, जिनके जो कीमत खरीदी है उसका 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए। यानी कि इसमें हमें कीमतें फ़रोख्त दी हुई है, कीमतें ख़रीद हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, और कीमतें ख़रीद का 1/6 जो है वो नफ़ा हासिल किया जाए। अब सबसे पहली बात यह है कि हम कीमतें ख़रीद के लिए एक फ़र्ज़ करेंगे एक चीज़, ठीक है, तो फिर हम इसको हल कर सकते हैं। चलें जी, देखिए ज़रा, फ़र्ज़ किया कीमतें ख़रीद एक्स, कीमतें ख़रीद कितनी है जी, एक्स है, वो हमने फ़र्ज़ कर ली। अब नफ़ा कितना है, इस कीमत का 1/6, यानी कि अगर कीमत हो एक्स उसका 1/6, इसको ज़रब देंगे एक्स को 1/6 के साथ, तो एक्स को 1 से ज़रब दिया तो एक्स आ गया, बटे 6 आ गया जी। क्लियर, फिर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास कीमतें ख़रीद आ गई, एक हमारे पास नफ़ा आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वही फार्मूला, कीमतें फ़रोख्त, दो चीज़ें अगर दी हुई हों तो तीसरी चीज़ को मालूम करना आसान होता है। ठीक हो गया भाई। अब कीमतें फ़रोख्त के लिए फ़ार्मूला है कि कीमतें ख़रीद जमा नफ़ा, यानी कि कीमतें ख़रीद को और नफ़े को जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कीमतें फ़रोख्त आ गई जी। अब कीमतें ख़रीद क्या है, वो हमारे पास है एक्स, और नफ़ा कितना है, x/6। क्लियर होगी बात जी। अच्छा, इसके बाद x/6 जमा x, अब जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 ही होता है। अब हम, इसका 6 है, इसका 1 है, इसका हम लेंगे ज़्वाज़ाफ़े अकल, एलसीएम भी कहते हैं, ज़्वाज़ाफ़े अकल भी कहते हैं। इसका 6 है, ये आ गया जी, 6 ज़्वाज़ाफ़े अकल लिया। अब 6 का पाड़ा पढ़ कर, ये 6 1 6, 1 को हम x के साथ ज़रब करेंगे तो x 1 x आ गया जी। अब ये जमा की अलामत है तो दरमियान जमा आ गया। ये 1 है तो 1 का पाड़ा पढ़ के 6 बनाएंगे तो 6 1 6 6 आया, 6 को हम शुमार कुनिंदा ऊपर वे रकम के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ गया 6x। क्लियर होगी बात में। अच्छा, ये 6 और जिसका नहीं होता उसका हमेशा 1 होता है। अब इसका 1 है अददी सर, इसको अददी सर कहते हैं। इसका 6 है, 6 और 1 7, ये हो गया 7x, इनको हमने जमा किया 7x/6। क्लियर होगी बात। अब उसने हमें इसके अंदर कीमतें फ़रोख्त जो है वो दी हुई है। ठीक हो गया, उसने बोला है कि कीमतें ख़रीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर उसको 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाए तो, लिहाजा ये हमारे पास कीमतें फ़रोख्त आ गई। ठीक हो गया, एक ये जिनकी कीमतें ख़रीद और नफ़ा इन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया 7x/6, कीमतें फ़रोख्त जो है वो 1470 रुपये है। क्लियर, हमारी एक मुसावत बन गई। अब इस 6 को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी, वो हम क्या करेंगे, इधर ज़रब करेंगे। अगर इधर ज़रब करेंगे तो इधर भी ज़रब करेंगे। ये हमने 7x/6 ज़रब 6। क्लियर होगी बात। अब इसको इसके साथ ज़रब किया तो ये कट गया आपस के साथ, और 1470 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ गया 8820। समझ लगी भी। और इधर हमारे पास क्या बच गया था, 7x, ये 6 तो ख़त्म हो गया, 7x बच गया। अब इस 7 को ख़त्म, ये x के साथ ज़रब हो रहा है, इस 7 को ख़त्म करने के लिए हम 7 पर तकसीम करेंगे। ठीक हो गया जी। अगर इधर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम करेंगे। अब इसको ये कट गया, इसको इस पर तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आ गया 1260 रुपये जी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये सवालात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो भाई आप इसको काइंडली 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट कीजिए, तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये सवालात आपको ज़बानी याद हो जाएंगे जी।
ठीक है, इसका कंसेप्ट देखिए, इसका फार्मूला देखिए। रट्टे वाली बात नहीं मैं कहता, मैं आपको एक कंसेप्ट, एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर इस तरह के कोई अगर सवाल अगर वो चेंजिंग करके भी आपको दे देता है तो आप लोगों के लिए ये आसान होगा। जी भाई, तो हमारा ये 3.1 मशक जो है मुकम्मल हुई। इसके बाद हम अगली मशक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इन वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म फैलाना है। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, चंद सवालात मैं कोशिश ये कभी करता हूँ कि जो सवालात इम्पोर्टेंट हों उसको हल करके दे दिया जाए, जो पेपरों में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। ठीक है जी, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स भी कीजिए। अगर कुछ सवाल पूछना हो तो वो भी आप कमेंट्स करके हमसे सवालात पूछ सकते हैं जी, जवाब उसका ले सकते हैं। जी भाई, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।